एक बेटी माँ के सामने खड़ा होकर के इस बात को कहती भी है, प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो, जब बेटी का जिस घर में जन्म होता है उस घर में हमेशा उस बेटी से बोला जाता है कि बेटी काम करना सीख ले, तुझे पराये घर जाना है। ये घर तेरा नहीं है, ये पराया है, तुझे अपने घर जाना है। और जिस घर से ब्याह करके वो बेटी जाती है और जिस घर में ससुराल में जाती है और सब कुछ समर्पण कर देती है, वहां पे सास ससुर पड़ोसी कहते हैं पराये घर से आई है। तो आज तक ये पता नहीं चला कि बेटी का है कौन सा घर है। एक बेटी माँ के सामने इस बात को कहती है, माँ आज मुझको ये बता दो ना कि बेटे का सम्मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं, कि बेटे का सम्मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वाले मुझे बताओ बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में बेटे का सम्मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी क्या इंसान नहीं। और दुनिया वाले मुझे बताओ बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या यहाँ लेकर आया बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा यहाँ क्या लेकर आया बेटी क्या नहीं लाई है। अरे बेटा क्या यहाँ लेकर आया बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा यहाँ क्या लेकर आया बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बेटी के दुनिया वालों सूनी पड़ी कलाई है। ओ बिन बेटी के दुनिया वालों सुनी बड़ी कलाई है। रक्षा बंधन भाई दूज का रक्षा बंधन भाई दूज का। अरे रक्षा बंधन भाई दूज का। ओ रक्षा बंधन भाई दूज का। बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वाले मुझे बताओ बेटी क्या इंसान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में बेटे का सम्मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं। बेटी का क्या मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वाले मुझे बताओ बेटी क्या संतान नहीं। बेटा तारे एक ही कुल को बेटी तीन को तारती है। बेटा तारे एक ही कुल को बेटी तीन को तारती है। माता पिता नाना नानी के सपनों को संवारती है। ओ मात पिता नाना नानी के सपनों को साकारती है। बिन बेटी के दुनिया वालों 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 होता कन्यादान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी का इंसान नहीं। और दुनिया वाले मुझे बताओ बेटी
क्या तान नहीं। बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। ओ बेटा साथी छोड़ेगी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। अरे बेटा साथ तो छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। ओ बेटा साथी छोड़ेगी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी वो जिस दिन नाता, छोड़ेगी वो जिस दिन नाता, दो रिश्तों को तोड़ेगी। छोड़ेगी वो जिस दिन नाता, दो रिश्तों को तोड़ेगी। बेटी को ठुकराने वालों, बेटी को ठुकराने वालों, बेटी को ठुकराने वालों, बेटी को ठुकराने वालों। वो इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वाले मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। ओ बेटी का कोई मान नहीं। अरे दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या इंसान नहीं। ओ दुनिया वाले मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। अरे दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या इंसान। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ ना छोड़ेगी। और छोड़ेगी जिस दिन वो नाता, दो रिश्तों को तोड़ेगी। ये जीवन का सबसे बड़ा परम सत्य है। जब ऋषभदेव जी के भी 9 कन्याएं हुई, वो प्रसन्न हो गए, मेरे 9 अनुष्ठान तैयार हो गए। आज कहते हैं कि 2 बेटी हो जाएं तो उसके बाद में बेटे के चक्कर में तो बेशक से बेटी करेंगे, लेकिन पहले 2 बेटे हो गए ना, उसके बाद में ये नहीं सोचेंगे कि एक बेटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बेटी जो होती है ना, बेटा हमको मुक्ति देता है। मैंने बताया था ना कि हमारे ब्रज में तो कहते हैं बेटा क्या काम आता है, खोपड़ी फोड़ने के लिए। जब तक बेटा कपाल क्रिया नहीं करता तब तक मुक्ति नहीं होती। लेकिन बेटी हमारे घर के यम के फंदों को काटती है। कैसे? जमाई को क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं जमाई को? यमराज होता है जमाई। प्रेम से बोल दो। यमराज से हमेशा डरना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जब सबसे पहले यमराज यानी कि दूल्हे राजा तुम्हारे घर पर आते हैं, क्या करते हैं वो? गुड़िया कह रही है चाय पीते हैं, पानी पीते हैं। जिस दिन शादी करने के लिए आता है, आपके घर में जब घुसता है, उससे पहले क्या करता है बताइए? हमारे नाथ जी कह रहे हैं चुप रहता है। वो तो जिंदगी भर ही रहना है। हमारे नाथ जी तो बोल भी नहीं सकते घर में घुसने के बाद में। प्रेम से कह दो, यहां बोल लेते जितना इनको बोलना है बेचारों को, घर में बोलती बंद। प्रेम से बोलना पड़ेगा।
सबसे पहले जब गुड़ छड़ी होकर आती है, यानी बारात चढ़ती है, दूल्हे जब घोड़े पे आता है और दरवाजे के सामने खड़े होकर के, तुम्हारे दरवाजे पर चिड़िया सी लगी होती है, लकड़ी की लगती है, उसमें दूल्हे राजा अपने कटार निकालता है, तलवार निकालता है और उसको छुआता है। होता है तुम्हारे यहाँ विधान नहीं होता है, जिसको कहते हैं तोरन मारना। तोरन नहीं मारी जाती घर में, पहले हर किसी के मारी जाती है तोरन, क्योंकि जो चिड़िया लगाते हैं वो यम के फंद, ये तुम्हारी चौकट जो होती है, और यमराज अपनी तलवार लगा करके, यानी कि दामाद जी तुम्हारे यम, जो तुम्हारे जमाई राजा हैं, तो वो वहाँ पर तलवार या कटार होती है। आजकल तो तलवार भी ले लेते हैं दूल्हे राजा, ये पहले कटार होती थी जो यहाँ बगल में लटकी रहती थी, जब तेल चढ़ता है उसी दिन से वो कटार उसके हाथ में दे दी जाती है। तो सबसे पहले वो तोरन मारते हैं वहाँ पे, तो वहां पर वो यम के फंदों को काटते हैं। जिस घर में यमराज चले जाएंगे वहां के यम के दूत कभी नहीं आएंगे। आजकल घर के फंड तो कोई कटवा ही नहीं रहा, आजकल तो फार्म हाउस और होटलों के फंड कटवा रहे हैं। पहले हमेशा बेटी के फेरे जो होते थे घर से विदाई होती थी और घर से ही फेरे होते थे। आजकल तो घर भी ना दिखाते जमाई को, बेचारा जब ब्याह करके ले जाता है तो बाद में फोन करके ससुरालियों से कहता है, सालों साहब से कहता है, ससुर जी से कहता है, प्लीज अपनी लोकेशन तो भेज दो, आना कहां पर है। घर भी बाद में पता चलता है, शादी हो जाती है उसके बाद जब लेने आता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो ना।